से पृथ्वी कांपती है, नगर का नगर मिट्टी में मिल जाते हैं, हजारों लोग मृत्यु के गाल में चले जाते हैं। जरा सा जल उत्ताल तरंगे लेकर के बढ़ा कि नगर के नगर को डुबोकर नष्ट कर देता है। क्या हो तुम? कीड़े मकूड़े की तरह ऐसे मर जाओगे। यदि भगवत साक्षात्कार नहीं किया तो तुम्हारी कीड़े मकूड़े से ज्यादा कोई योग्यता नहीं है। भले तुम अपने को समझते हो बहुत बलवान, बहुत बुद्धिमान, कुछ नहीं। एक सेकंड में सब धूल धूसरित। संपूर्ण ब्रह्मांडों के प्रलय के लिए केवल इतना समय लगेगा, पलक झपकते मिट्टी में सब मिल जाएगा। अपने को बहुत प्रभु से अलग मानकर विमुख होकर मनमानी आचरण कर रहे हो सुख भोगने के लिए, देखते जाना प्रकृति तुम्हें इतना दंड देगी, जी नहीं सकते हो तुम, चैन से सांस नहीं ले सकते हो। कहां भगवान, कौन भगवान? आंख खोल के देखो ना कि है कोई भगवान जहां किसी का बस नहीं चलता। तुम्हारी ये सब मिसाइलें, तोपे, तुम्हारी सारी ज्ञान विज्ञान के सब धूल धूसरित हो जाएगा। यदि भगवान का अपमान करोगे, अवहेलना करोगे, विमुख होकर रहोगे तो ऐसे धूल धूसरित हो जाओगे, किसी काम के नहीं रहोगे। काल सबको मिट्टी में मिला देता है, धूल धूसरित कर सकता। इसलिए सावधान, ये जीवन केवल प्रभु के लिए मिला। चतुराई इसी में, जल्दी से भगवत प्राप्ति करो। भगवत प्राप्ति जल्दी से असंग हो जाओ, अन्य सहारे छोड़ दो, अन्य आश्रय छोड़ दो। जीव के कर्म का भोग उसकी बुद्धि ही दिलाती है। ध्यान से सुना, कोई और हमें दंड नहीं देता, हमारी बुद्धि हमको दंड देती है। भगवान हेतु की कृपा करके मार्ग देते, चलिए ये मेरा मार्ग है, मुक्त हो जा। और उसकी बुद्धि बार बार उसको प्रेरित करके संसार की तरफ, भोगों की तरफ, विषयों की तरफ, अहम की तरफ, धन का बल लेकर के विचरण करती। नहीं सत्संग चाहिए, नहीं नाम जप करना, नहीं सेवा करनी, बस कैसे सुख पूर्वक जीवन व्यतीत हो। क्या सुख? खा लिया, पी लिया, सो लिया, भोग लिया, इसे सुख। ये सब पांच भौतिक शरीर की चेष्टाएं हैं। कितने दिन ये शरीर, कितने दिन ये सुख सामग्री नष्ट हो जाओगे, फिर शांति नहीं मिलेगी कहीं किसी भी लोक में। अभी समझ में नहीं आ रहा, अज्ञान की धरा में, इसलिए अहम की वृत्ति में फूले घूम रहे हो। भयभीत हो जाओ, इस काल से किसी को नहीं बख्शता है। कैसी कैसी भयावह स्थितियां तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं है। जब तुम्हारा कर्म तुम्हें दंड देगा, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। इसलिए सावधान। अनन्य निष्ठा भगवत प्राप्ति का पताका है। अगर अनन्य निष्ठा आ गई तो तुम कैसे हो इस पर तुम बिल्कुल चिंतन मत करो। किनके हो इस पर चिंतन करो, तुम्हें निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अनन्य पताका है। अगर अनन्य निष्ठा आ गई तो तुम कैसे हो इस पर तुम बिल्कुल चिंतन मत करो। किनके हो इस पर चिंतन करो, तुम्हें निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अनन्य निष्ठा, क्योंकि अब समय नहीं है हम किसी साधन पर बल कर सकें, समय नहीं। एक महापुरुष से मिले, गिरिराज जी की 3 परिक्रमा प्रतिदिन, गिरिराज जी की, आप सब भी मिले थे। दैन्यता की मूर्ति, बस हृदय में हाथी की परिक्रमा नहीं दे पाते, टांग खराब हो गई है, अब बैठे क्या करें। देखो, हम अगर शरीर के किसी भी साधन पर पूरा बल रखेंगे तो धोखा है, मान लीजिए। इसीलिए हम कहते हैं हमारे साधन भी श्यामा श्याम है, हमारे साध्य भी श्यामा श्याम है। ये झूठ का शरीर है, तुम्हें सत्य भास रहा है। पानी का बुलबुला चिकना ऊपर से दिखाई दे रहा है, कब फूट जाए कोई भरोसे का नहीं। हमारी माला पे रति, यहां से हाथ टूट जाए, माला नहीं चल पाएगा। हमारी बुद्धि पर बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, ना जानो छिनंत कौन बुद्धि घटे प्रकाशित। हम गाने का भरोसा लिए हैं, जब आने ही मूक हो जाए तो बोले ऐसे तो सब कुछ हो सकता है। हाँ, उस सब कुछ बिगड़ जाने पर भी एक बात रहती है जिसके कहते हैं भगवद आश्रय। वो बुद्धि से नहीं होता, वो स्वयं से होता है। स्वयं अविनाशी है और अविनाशी का आश्रय ये भगवत प्राप्ति करा देगा। ये जल्दी बात समझ में नहीं आती, फिर भी कह रहा हूं, सुनते हुए भी तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। भगवत प्राप्ति केवल भगवद आश्रय से होती है। सब साधन थका करके उसे भगवद आश्रित कर देते हैं। चाहे सुन के भगवद आश्रित हो जाओ या थक के भगवद आश्रित हो जाना,
इसीलिए तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग तूल नताय सकल मिल जो सुख लव सत्संग। क्योंकि सत्संग से सुनते सुनते आपके सारे अहंकार की धज्जियां उड़ जाएंगी। बस एक ही बात होगा, प्रियाजू अब तो स्वीकार कर लो मुझे। मैं जान गया कि मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कलप लौ, बस आपके बनाए बनेगी पल पाँव में। राधा राधा।